ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, यूडाइस प्लस 2024-25 की प्रोफाइल और फैसिलिटीज मॉड्यूल अब शुरू हो गया है। आइए इस मॉड्यूल के अंदर देखते हैं 1.1 से 2.28 तक क्या क्या कॉलम है और उसमें क्या क्या जानकारी भरना है। ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत होगी, हम ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल पर। इस तरह से किसी भी ब्राउज़र पे आप ओपन करेंगे udais+gov.in और इस पेज पर जाकर आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का। इसको क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पर आप जिस तरह से सारे मॉड्यूल देखते हैं उसी तरह से एक मॉड्यूल है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं और वो है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का। इसलिए हम लॉगिन भी इसी मॉड्यूल पर करते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मैनेजमेंट। और यहाँ पर आपको स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड डालना है और साथ में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेते हैं एक स्कूल के यूज़र नेम और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा जिसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पहला ऑप्शन है, दूसरा टीचर का और तीसरा स्टूडेंट्स का। हम ओपन करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ ऑप्शन को। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर पहुँच जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दो अलग अलग तरह के सेक्शंस बने हुए हैं। पहला सेक्शन स्कूल प्रोफाइल का है और दूसरा फिजिकल फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स। एक एक पॉइंट पर एक एक बिंदु पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस से आप सुनेंगे तो आपको सारे पॉइंट सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं लैंग्वेज से। यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, इंग्लिश में और आप हिंदी में, जिसमें भी आप इसको देखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। एज डिफ़ॉल्ट आपको इंग्लिश ही मिलेगी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप यहाँ पर जाकर हिंदी करेंगे तो पूरे फ़ॉन्ट पूरी लैंग्वेज आपको हिंदी में मिलेगी। इसके साथ साथ एक और सुविधा यहाँ पर दी है प्रीवियस डाटा स्नैपशॉट की। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो पिछले वर्ष उसकी यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं एंट्री के लिए। यहाँ पर पहला पॉइंट 1.1 से लेके 1.26 तक का है। ये पॉइंट्स यहाँ से इस लॉगिन से फिल नहीं होंगे, अपडेट नहीं होंगे। 1.27 से 1.36 तक जो स्कूल की अदर डिटेल्स है हम इसको देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं और इनमें क्या क्या बिंदु हैं। चलते हैं अंदर स्कूल अदर डिटेल्स के। चलिए इसको हिंदी फॉन्ट में करके आगे चलते हैं। 1.27 क्या यह शिफ्ट स्कूल है, यानी ये स्कूल पारी में लगता है, दो बार में लगता है? अगर ऐसा है तो आपको हाँ और नहीं में भरना है। 1.27 आवासीय स्कूल के लिए है कि क्या यह स्कूल आवासीय है, आपको इसका उत्तर भी यहाँ पर देना है। 1.29 में लिखा हुआ है क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी जो मदर टंग है उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर हाँ और नहीं के रूप में ऑप्शन है, आप जिसको भी उचित समझते हैं आप यहाँ पर भर लीजिए। इसके बाद 1.31 क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, आपको इसको बताना है। नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी और इसको आपको किलोमीटर में लिखना है। 1.33 क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, आपको इसका उत्तर हाँ और नहीं में देना है। शैक्षणिक दिनों की संख्या और ये आपको विगत वर्ष पिछले एकेडमिक ईयर की यहाँ पर आपको लिखना है, कितने दिवस विद्यालय संचालित हुआ। इसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई स्कूल में लागू है, इसके लिए भी आपको हाँ और नहीं में उत्तर देना है। इसके बाद 1.36 में लिखा है क्या स्कूल आरटी अधिनियम की धारा 12 आरटी अधिनियम के अनुसार 25% रिजर्वेशन के तहत प्रवेश लेता है, और आपको यहाँ पर भी हाँ और नहीं में इसका उत्तर देना है। इसके बाद हम देख लेते हैं 1.55 से 1.20 तक के पॉइंट क्लिक कर लेते हैं। इस पार्ट में स्कूल सुरक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। पहला, क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMP विकसित की गई है, इसके लिए भी हाँ नहीं का उत्तर है। दूसरा है क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, इसके लिए भी हाँ नहीं का उत्तर है। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है। छठवां है कि क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक हैं। बिंदु क्रमांक 7वां कुछ इस तरह से है कि क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। 8वां बिंदु है कि आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है।
9वां है कि क्या स्कूल में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए अनुदान मिला है। 10वें में है कि क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं। 11वें में पूछा गया है कि क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। 12वां प्रश्न है कि सभी हितधारकों जैसे कि एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राएं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट की आवृत्ति कितनी है, आपको ये लिखना है। 13वें बिंदु में पूछा गया है कि क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीर यानी कि पिक्चर्स प्रदर्शित करता है। इसका भी आपको हाँ नहीं में उत्तर देना है। क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है या शुरू किया है। क्या विद्यार्थियों का अटेंडेंस लिया गया है। क्या शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया है। 17वें प्रश्न में पूछा गया है कि क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है। 18वें बिंदु में पूछा गया है कि क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है। 19वें बिंदु में है क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं। और इस तरह से जो भी आपके स्कूल के हिसाब से उपयुक्त है आप उनको यहाँ पर भरकर डेटा को सेव कर लीजिए। जब भी आप कोई भी पृष्ठ को पूरा करें उसके बाद आपको सेव करना है। चलिए हम सेव और नेक्स्ट करते हैं। अगले बिंदुओं में प्राप्तियां और व्यय पूछा गया है। एनजीओ से कितनी सहायता प्राप्त हुई है, पब्लिक क्षेत्र से कितनी सहायता प्राप्त हो रही है, समुदाय से कितनी प्राप्त हो रही है, अन्य से कितनी प्राप्त हो रही है। इस पहले तो आपको हाँ नहीं में उत्तर देना है और इसके बाद किस तरह की सहायता प्राप्त हुई है उसका नाम लिखना है और फिर उसकी राशि भी आपको लिखना है। इसी तरह से स्कूल का जो वार्षिक व्यय है उसके लिए भी एक टेबल बनी है। कितना रख रखाव या हाउसकीपिंग है, कितना आप शिक्षकों को देते हैं, कितना निर्माण कार्य में खर्च होता है और कितना अन्य व्यय है, और इसके साथ ही इसका कुल व्यय भी आपसे पूछा गया है। ये सारे इन्फॉर्मेशन भर लेने के बाद आप फिर से सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले वाले पृष्ठ पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप अब आ गए हैं खंड 2 यानी पार्ट 2 में, और ये है भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल का। पहले बिंदु में आपसे पूछा जा रहा है स्कूल भवन की स्थिति, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपकी खुद की बिल्डिंग है, रेंटेड बिल्डिंग है या विदाउट बिल्डिंग स्कूल है। स्कूल भवन का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें आपको बताना है आपके पास जो भवन है वो पक्का है, आंशिक पक्का है या कच्चा है या तंबू में है या जीर्ण शीर्ण है या निर्माणाधीन है। इस तरह से कुछ ऑप्शन है, आपको इन ऑप्शनों में अपने विद्यालय की कक्षों की संख्या यहाँ पर लिखना है। 4 दीवारी पूछी गई है यानी बाउंड्री वॉल आपसे पूछी गई है। इसमें भी कुछ ऑप्शन है, पक्का, कच्चा, तार का, जो भी आपको उपयुक्त लगता है आप इसको लिख दीजिए। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, आपके विद्यालय में कितने कक्ष हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितने हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितने हैं, आपको यहाँ पर ये भरना है। पूछा गया है कि क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। इसी तरह से सोलर पैनल की जानकारी भी आपसे मांगी गई है। इसके बाद उपलब्ध क्लासरूम कितने हैं, प्रिंसिपल का रूम अवेलेबल है, लाइब्रेरी रूम अवेलेबल है, वाइस प्रिंसिपल का रूम अवेलेबल है, और इस तरह से कुछ आपको अपने विद्यालय की स्थिति भरना है। और जब ये आप सब भर लें तो यहाँ पर जमा करें और अगला यानी सेव और नेक्स्ट बटन का आपको उपयोग करना है। इसके बाद अब हम पहुँचते हैं शौचालय की सुविधा वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से भरना है। जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपको उसके अनुसार इन कॉलमों को भरना है। पूछा गया है क्या स्कूल में शौचालय है, आपको हाँ और नहीं में इसका उत्तर देना है। अगर शौचालय उपलब्ध है यानी हाँ आप आंसर भरते हैं तो उसके बाद आपको कितने बॉयज़ के, कितनी गर्ल्स के और टोटल ये संख्या आपको यहाँ पर देना है। पहले वाले कॉलम में आपको भरना है शौचालयों की संख्या, लेकिन इनमें आप जो CWSN शौचालय हैं, CWSN टॉयलेट्स हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। इसी तरह से CWSN टॉयलेट आपको भरना है दूसरे नंबर पे। इसके बाद यूरिनल का विवरण पूछा गया है, आपको ये भी यहाँ पर भर देना है। कुछ और बिंदु हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। पेयजल का स्रोत पूछा गया है 2.9 में, और इसमें जिस तरह का भी स्रोत उपलब्ध है आपको उसका हाँ और यहाँ पर नहीं भरना है। इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी भी आपसे पूछी जा रही है। 2.11 में लाइब्रेरी की जानकारी पूछी जा रही है। प्लेग्राउंड की जानकारी पूछी गई है 2.13 में। स्वास्थ्य जांच बच्चों की कराई गई या नहीं कराई गई उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछी जा रही है। 2.15 में रैंप की जानकारी पूछी गई है। इसके बाद
हैंड रेलिंग है या नहीं है वो आपको अगले कॉलम में भरना है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है, और अगर फर्नीचर है तो हाँ सब, तो इसमें भी 3 तरह के ऑप्शन है, हाँ सभी के लिए, आंशिक रूप से उपलब्ध है या कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। इस तरह की कुछ जानकारी है और इसके बाद फिर हम चलते हैं सेव और नेक्स्ट पे, अगले वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं उच्चतर कक्षाओं के लिए है। इसके बाद 2.21 बोर्डिंग और आवासीय जानकारी के लिए है। 2.2 में प्रयोगशाला की जानकारी पूछी गई है। 2.3 में कुछ इक्विपमेंट्स हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरना है, और जब ये सब आप भर लें तो फिर आपको सेव और नेक्स्ट बटन का यूज़ करना है। अब ये प्रोफाइल का लास्ट पेज है और ये है कंप्यूटर और डिजिटल पहल का। इसमें क्या क्या आपके स्कूल में कितनी कितनी संख्या में उपलब्ध है, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। पहले वाले कॉलम में नंबर्स ऑफ इक्विपमेंट्स भरना है कि जो भी नाम है वो कितनी संख्या में है, और इनमें से कितने फंक्शनल हैं आपको इसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। और इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट्स आप भर लेंगे। बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके आधार पर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी एनालिसिस डिपेंड करती हैं इन जानकारियों के ऊपर से। इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं तब तक इस जानकारी को देखते रहिए और भरते रहिए। जब ये सब हो जाए इसके बाद आपको जमा करना है, यानी आपको सेव करना है, और जैसे ये सेव कर लेंगे तो आप डैशबोर्ड पर वापस चले जाइए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कोई मन में डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।